श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष 2 बातों की चेकिंग करो। एक, सदा ही उपकारी रहे हैं, सबके ऊपर क्या करने वाले, उपकार करने वाले। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे। आदि से अब तक, जब से ज्ञान में आए तब से जो संकल्प भगवान ने दिया उस संकल्प को बुद्धि में धारण करके चलना, तो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन के आदि काल से अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात बड़ा ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, ब्रह्मा समान आचरण करने वाले, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते। बाप समान ना होने के कारण समीप संबंध में भी नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो आपने को चेक करो, अखंड हैं। अखंड रहने वालों को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। यहाँ की अखंडता, वहाँ प्राप्तियों की अखंडता। खंडित पुरुषार्थी की प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है, किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता है। पहली हार वृत्ति की चंचलता है, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है, उसके बाद दृष्टि और कृति। कृति अर्थात कर्म। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति को भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, पर उपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गूढ़ है। इसका विस्तार स्वयं सोचना।
विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब उपकारी, वह कब स्व उपकारी और कब पर उपकारी। वास्तव में पर उपकार स्व उपकार है। अगर दूसरों के प्रति नजरिया क्या है, उपकारी बनने का है, तो स्वतः ही स्वयं के प्रति उपकार हो ही जाएगा। इस रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना, फिर बाप दादा भी सुनावेंगे। अच्छा, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।